કેમ છો? પુષ્પમ હાઇટ ટુના દરેક મહિલાઓને હું મિતેશ મકવાના આમંત્રિત કરું છું ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેના प्रोग्राम માટે। चलो हिंदी में रखिए આપણે। ज़्यादातर कुछ लोग हिंदी वाले भी हैं तो शायद वो गुजराती ना समझ पाए, इसलिए आसानी रहे उनके लिए। देखिए, हम लोग पुष्पम हाइट टू, ये जो हमारा फ्लैट है उसमें हम लोग इस बार इंटरनेशनल वुमेंस डे प्रोग्राम का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए आज मितेश फाउंडेशन की जो आगे ऑफिस है वहाँ पर कई सारे महिलाएं इकट्ठा हुई थी और उनके साथ डिस्कस करके इंटरनेशनल वुमेंस डे को 8 तारीख को है, हम रात को सेलिब्रेट करने वाले हैं। 8 बजे का टाइमिंग रहेगा। 8 बजे सभी को आ जाना है। 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम रहेगा, तो उससे पहले घर का सब काम आपको निपटा देना है। और ख़ास करके इस प्रोग्राम को रखने के पीछे मेरा विज़न यही है। एक तो सबसे पहले कि मेरा जो महिला प्रोजेक्ट है उसको मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूँगा। उसके साथ साथ मैं जो चीज़ उस प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ वो आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड की जाएगी संस्था की ओर से। दूसरी चीज़ कि हम कुछ कंपटीशन की तरह भी रखने वाले हैं। जैसे मेरी ये सोच है कि महिला एक सबसे बड़ी ताकत है। स्वयं त्रिदेव भी महिला के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। कहीं ऐसे संकट जो त्रिदेव नहीं कुछ कर पाए, बट माँ शक्ति ने सब कुछ किया है और आप भी उन्हीं माँ शक्ति का हिस्सा हो। हर एक महिला के अंदर बनाने की और बिगाड़ने की दोनों ताकत होती है, बट कहीं बार ऐसा होता है कि वो ताकतें दब के रह जाती हैं, छिप के रह जाती हैं। मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की स्थापना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को एक सम्मान देने के लिए मैंने की थी। बट कहीं ना कहीं फ़ंड डोनेशन कम होने की वजह से मैंने और कहीं सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ की जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े। बट इस फ्लैट में आकर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से मुझे महिलाओं का साथ और सपोर्ट दोनों मिलेगा। पिछले 10 सालों से मैं महिलाओं के साथ, महिलाओं के विषय पर काम कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जिस सब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर कहीं बार लोग प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाते हैं। इस प्रोग्राम से आप सबके अंदर जो ताकतें छुपी हैं वो बाहर आएगी और कहीं ना कहीं मुझे एक वुमेन लीडर जो मुझे चाहिए एनजीओ के लिए वो मिल भी जाएंगे। आप इस वुमेंस डे के प्रोग्राम में आपको क्या करना है? एक तो सबसे पहले आपको आना है, जुड़ना है। आपको या आपकी ओर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जा रहा इस प्रोग्राम के लिए। हाँ, अगर आप संस्था में कुछ डोनेशंस देना चाहते हैं, बेझिझक डोनेशंस मितेश फाउंडेशन में हमेशा एक्सेप्टेड हैं। कंट्रीब्यूशन आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ एनजीओ की ओर से किया जाएगा। आपको कुछ नाश्ता दिया जाएगा, नाश्ते की भी डिस्कस अभी ग्रुप में हुई थी क्या करना है। और एक कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे आप यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कुछ इस तरीके से हैं। आपको बोलना है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बोलना है। अब क्या बोल सकते हैं? एक हाउसवाइफ के रूप में आप घर कैसे चला रहे हैं वो बता सकते हैं। आप एक वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्क और घर दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो बता सकते हैं। अब पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्या होती है, कैसी होती है, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बता सकते हैं। और कुछ समाज के लिए मोटिवेशन वर्क या कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं, गाना गा सकते हैं। गाना गाना नहीं आता, शायरी सुना सकते हैं, गज़ल सुना सकते हैं, कहानी छोटी सी सुना सकते हैं, बड़ी वाली नहीं है, छोटी सी कहानी सुना सकते हैं। या फिर और क्या रखे, कहानी सुना सकते हैं। एक तो ये टॉपिक हो गया। फिर अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना तो लास्ट में सबको डांस करवाएंगे, गीत बजाएंगे, डांस करो सब, वो तो कर सकते हैं। या गरबा कराएंगे। तो इस तरीके से महिला दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी ओर से कुछ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मतलब लास्ट डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, 8 तारीख दूर नहीं है,
तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कोई स्पेशल गेस्ट के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उनके प्रोग्राम कहीं ना कहीं शेड्यूल फिक्स हो चुके हैं। बट फिर भी अभी सामने से एक लेडी का कॉल आया था जो इंटरनेशनल मॉडल रह चुके हैं, क्राउन मॉडल रह चुके हैं, और करंटली थाईलैंड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से विनर ट्रॉफ़ी जीत कर आए हैं। बट एक्चुअली मेरी ही संस्था के वाइस प्रेसिडेंट दीपा दोषी जी के और एक प्रोग्राम में वो बिज़ी हैं, क्योंकि दीपा दोषी जी को गुजरात का प्रमुख बनाया गया है, जो अभी नई पॉलिटिकल पार्टी खुली है उनका। सो उनका खुद का भी बड़ौदा में एक प्रोग्राम है, जो एसएसजी के पास जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है उसके सामने शिव जी का मंदिर है, वहीं पर है। महिलाओं के रिगार्डिंग ही, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ही। तो बेसिकली उनके प्रोग्राम में उन्हें जाना है, बट वो 4 से 6 का है और अपना 8 से 10 का है, तो शायद वो आ भी सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा। तो मुझे पक्का पता नहीं है, पर अगर वो आते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को उनको भी सीखने को मिला, क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ अभी बताई मुझे कि मितेश भाई, मेरा जो बेटा है ना, उसको यूएस की ऑफ़र हुई थी, बट उसने ये बोला कि मम्मी मुझे यूएस जाके नहीं पढ़ाई करनी है, मैं इसरो में ही पढ़ाई करूँगा, इसरो के साथ ही काम करूँगा। मेरा जो टैलेंट है वो इसरो को देना चाहता हूँ। मैंने चाहता हूँ कि इंडिया का टैलेंट बाहर चला जाए। तो ऐसे देशभक्त बच्चे की माँ, खुद एक सक्सेसफुल मॉडल, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि मैंने कहीं लाखों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग ली है। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि मैंने भी अपने 18 साल की एज से बिज़नेस में लगा था, आज 30 का हूँ। इन जर्नी में 20 लाख से ऊपर तो मैं भी खर्च कर चुका हूँ सीखने में। मेरा ये मानना है, ज्ञान कभी फ्री नहीं होता, कभी फ्री नहीं होता। उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो टाइम हो, चुकाना पड़ता है, फ्री कभी नहीं होता। तो कोई नहीं, हमारा जो भी अनुभव है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में किसी भी जेंट्स को नहीं बुलाया, मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस एनजीओ में अभी करंटली महिलाओं का स्टाफ बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है कि किसी को मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ या वो इस प्रोग्राम को पूरा हैंडल करे ऐसा कोई है नहीं। तो बेसिकली रिप्रेजेंट करे ऐसा कोई है नहीं। तो बेसिकली यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सब तक एक अच्छा मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। इस प्रोग्राम में कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग सीरियसली देखेंगे, कुछ लोगों की बातें हंसने लायक भी लगेगी। मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, जो 4 दीवारी के अंदर आप बोलते हैं और 50 लोगों के सामने बोलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क इतना ही है कि जब तक आपको मौका या प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको निर्णय करना है कि 8 तारीख को आपको आना है। 8 बजे से पहले घर के सब काम निपटा दीजिए। सैटरडे है, घर के सब काम करके खाना वाना बनाकर आपको कंप्लीट करना है। एक और चीज़, इस प्रोग्राम में जो भी अच्छा बोलेगा उसे छोटी सी गिफ्ट दी जाएगी। सेकंड थिंग, कुछ 1-2 नाम ऐसे जज किए जाएंगे। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में जो भी मैरिड महिलाएं हैं साड़ी पहन के आना है, जो अनमैरिड हैं वो भी साड़ी पहन के आना चाहे बहुत बढ़िया है। सज धज के आना है, सुंदर दिखना है आपको। और वो डिसाइड मैं नहीं करूँगा, कोई ना कोई जो बाहर से आएगा वही करेगा। उन्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट दी जाएगी। साथ में किसी 2 महिलाओं को और एक कंपटीशन से जो कवर अप होगा उन्हें, टोटल 3 महिलाओं को, जो भी गेस्ट अगर आते हैं तो उनके साथ डिनर का मौका दिया जाएगा। रात का प्रोग्राम है, या तो उस दिन या उसके बाद डिनर का मौका दिया जाएगा। वो पूरा खर्च भी संस्था का रहेगा, आपका नहीं। डिनर या दूसरे दिन लंच, ये मौका आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं, आप सबको आना है, हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस महिला दिवस को। और मेरे पास जो प्रोजेक्ट हैं, वेमेन गायनिक प्रॉब्लम अवेयरनेस मिशन, जिससे मेरा एक ही मिशन है, मेरे भारत के हर घर में माँ, बहन, बेटी, वाइफ के रूप में महिला हैं और उन्हें सेव करना
आज कहीं ख़तरनाक बीमारियां गायनेकोलॉजिस्ट में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, कई सारे इन्फेक्शन के इश्यूज हैं जिस पे आप चर्चा भी नहीं कर पाते किसी के साथ, क्योंकि इंडिया में गायनेकोलॉजिस्ट में 70% गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेल हैं। कहीं ना कहीं मेल डॉक्टर यानी कि पुरुष डॉक्टर होने की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को बता ही नहीं पाते। मैंने अपने आप को इस प्रोजेक्ट पर करने के लिए बहुत समझाया है, क्योंकि मेरे घर में माँ भी हैं, बहन भी हैं, आने वाले टाइम पर मेरी वाइफ भी होंगी। अगर मुझे पहले से पता है ना, तो मैं उन्हें पहले से प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। जबकि मेरा परिवार सिर्फ उन 4 लोगों से नहीं है, ये पूरा भारत देश है, और इन पूरे भारत देश की हर एक महिला तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने अपने सभी बिजनेस को छोड़कर सोशल सेवा को अपनाया है। और जैसे जैसे लोगों का साथ मिलता जाएगा, इस प्रोजेक्ट को मैं इंडिया की हर एक महिला तक पहुंचाऊंगा। आपको भी ये प्रोजेक्ट को जानने के बाद लगता है कि इसे आपको हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, तो आप भी मेरी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। और कुछ फ्रीलांसर वर्क मैं जो देने वाला हूँ वो भी वहाँ पर बताऊँगा, तो उसमें भी आप लोग मेरे साथ जुड़कर छोटी सी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ना तो अपनी जॉब डिस्टर्ब करनी है, ना तो आप घर पे हैं तब भी कर सकते हैं, जॉब करें तब भी कर सकते हैं, बिजनेस है तब भी कर सकते हैं। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो देखते हैं, मिलते हैं और इस महिला दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो पूरा देखने के बाद एक ग्रुप लिंक आप जो ग्रुप के मैंने एडमिन बनाए हैं उन लोगों से मांग लेना, और आपको जुड़ जाना है इस ग्रुप के अंदर, जो अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे का हम बना रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर हर एक लेडीज़ को जुड़ जाना है, जिससे आपको हर एक अपडेट मिले। बाकी तो इसके साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर।